अस्सलाम वालेकुम। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और हम इसके थे क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे थे। दैट इज लाहौर मोटर लिमिटेड। लाहौर मोटर लिमिटेड leases second hand German cars. It started business on 1st January 12 and has decided to depreciate the car on straight line basis at 25% per annum on cost at year end. Now, ये जो आपके पास सेंटेंस है ना, ये आपके पास सेंटेंस आपको बता रहा है कि आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज करने की पॉलिसी क्या है। रिमेंबर, डिप्रिसिएशन चार्ज करने की आपकी दो पॉलिसीज हैं। एक प्रोपोर्शनेट या प्रो रेटा पॉलिसी कि जिसके मुताबिक एक एसेट जितने मंथ हम ईयर ऑफ परचेज में यूज कर रहे हैं उतने ही मंथ की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, और ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी इसी तरह जितने मंथ हमने उस एसेट को यूटिलाइज किया उतने ही मंथ की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। लेकिन एक दूसरी पॉलिसी है आपके पास कि ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करना और ईयर ऑफ सेल में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज ना करना। अब आपके पास ये जो वर्डिंग है डिप्रिसिएशन की, अगेन आई एम रीडिंग, depreciate the cars on a straight line basis at 25% per annum on cost at the year end। यानी आपके पास जो कार्स ईयर एंड पे मौजूद होंगी आप उन्हीं को डिप्रिसिएट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो कार्स आपने चाहे 15 अप्रैल को परचेज किए हैं, इवन चाहे आपने 25 दिसंबर को परचेज किए हैं, वो ईयर एंड पे आपके पास मौजूद होगी, चाहे आपने 4-5 दिन ही यूज किए, आप उसे डिप्रिसिएट करेंगे। और एक एसेट जो आप चाहे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, इवन दिसंबर की 28 तारीख को भी सेल कर रहे हैं, वो ईयर एंड पे आपके पास मौजूद नहीं होगा, तो उस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सो इट इज द सेम पॉलिसी कि ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डिप्रिसिएशन और ईयर ऑफ सेल में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। नाउ हमें ये मेंशन किया गया है 4 साल का रिकॉर्ड। 2012 में 20 कार्स परचेज की गई थी एट 18.6 मिलियन ईच। 2013 में 6 कार्स और टोटल 108.6 मिलियन परचेज की गई। 14 में ट्रेड इन मतलब ये कि हम अपनी पुरानी कार्स देकर नई कार हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी पुरानी कार्स देने पे हमें कुछ कंसेशन दे दी जाती है जिसे अलाउंस भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि द ट्रेडेड इन 2 ऑफ द कार्स एक्वायर्ड इन 2012 एंड रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ ₹9 मिलियन ईच। हर कार पे 9 मिलियन ईच के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है। तो 2 कार आप ट्रेड इन कर रहे हैं तो 2 कार्स पे टोटल अलाउंस आपको 18 मिलियन का मिलेगा, which was set against the purchase of a further 2 cars costing 19.8 million each। जो आप किस लिए पुरानी कार्स दे रहे हैं? नई कार्स परचेज करने के लिए, और नई कार्स की प्राइस क्या है? 19.8 मिलियन ईच। सेम इसी तरह 2015 में रिप्लेस की जा रही हैं 15 कार्स जो हमने 2012 में परचेज की थी विद अनदर 15, और जो नई 15 कार्स हैं उनकी प्राइस 21 मिलियन ईच है, और आपको जो कंसेशन या ट्रेड इन अलाउंस इन टोटल मिल रहा है वो 48 मिलियन है। ईयर एंडिंग डेट 31 दिसंबर है। आपसे व्हीकल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट यानी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाने का कहा जा रहा है फॉर द ईयर 2012 टू 2015। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कि जहां पे हम व्हीकल अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट पहले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 में हमने फॉर कैश 20 कार्स खरीदी 18.6 मिलियन ईच के हिसाब से। 18.6 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 372। बट रिमेंबर, आपने यहां पे रुपीस इन मिलियंस मेंशन करना जरूर है, इट इज एसेंशियल। तो 370 मिलियन की आपने कार्स खरीदी। इस साल कोई और आपके पास डिस्पोजल या परचेज नहीं की गई, तो यही आपके पास बैलेंस आ जाएगा 372। नेक्स्ट ईयर 2013 में ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। इस साल 13 में हमने 108.6 की कार्स परचेज की हैं, कोई कार सेल नहीं की,
तो ये टोटल आपके पास आ गया 480.6। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। देन इसके बाद 2014 में ओपनिंग बैलेंस पहले ब्रॉट डाउन करेंगे। इस साल आपने 2 कार्स परचेज की हैं जिनकी प्राइस 19.8 मिलियन है, तो 2 कार की प्राइस इन टोटल आपके पास आ जाएगी 39.6। बट रिमेंबर, इसके बदले आपको कुछ कंसेशन भी मिल रही है, तो आपने कंसेशन को भी मेंशन करना है और जो आप कैश पे कर रहे हैं वो भी मेंशन करना है। जो 2 कार्स नई परचेज की जा रही हैं उनकी प्राइस 19.8 मिलियन के हिसाब से 39.6 मिलियन बनती है। आपको कंसेशन पुरानी कार्स पे 18 मिलियन मिल रही है, 9 मिलियन ईच 2 कार्स आप दे रहे हैं, तो टोटल कंसेशन आप जो रिसीव कर रहे हैं 18 मिलियन। तो रिमेनिंग अमाउंट जो आप कैश में पे कर रहे हैं आ जाती है 21.6। तो 18 मिलियन की एसेट में इंक्रीज आप अलाउंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और बाकी जितना आपने कैश पे किया वो रिकॉर्ड किया जाएगा। हेंस आपके पास टोटल 480.6 प्लस 18 प्लस 21.6, ये आ जाती है वैल्यू 520.2। बट इस साल आपने 2 मशीन जो है, 2 कार जो है वो रिप्लेस भी की हैं। जो कार रिप्लेस की हैं उनकी कॉस्ट 37.2 बनती है। और ये कार कब खरीदी गई थी? 2012 में। रिप्लेस कब कर रहे हैं? 2014 में। इसका मतलब है इन कार्स पे अपनी डिप्रिसिएशन पॉलिसी के मुताबिक हमें 2 साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और 2 साल की डिप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ जाएगी? 50%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो डिप्रिसिएशन जो इन 2 कार्स पे चार्ज हो चुकी है वो 18.6 मिलियन। वो खैर अभी हमने इधर डिस्पोजल अकाउंट में लिखना है। फिलहाल आप इतना ही कि 2 कार जो आपकी डिस्पोज ऑफ हुई हैं उनकी कॉस्ट मेंशन कर देते हैं 37.2, 520.2 में से माइनस कर दें 37.2, तो ये आपके पास 483 क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, राइट। एंड इसके बाद 2015 में हम 15 कार्स रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे रिकॉर्ड करेंगे 2015 में, 483। फिर आप जो 15 कार्स परचेज कर रहे हैं उनकी प्राइस 21 के हिसाब से 315 बनती है। आपको कंसेशन मिल रही है 48 मिलियन, इसका मतलब है रिमेनिंग 267 मिलियन आप कैश पे कर रहे हैं। तो 48 मिलियन की अमाउंट अलाउंस के नाम से लिखी जाएगी और कैश आप मेंशन करेंगे 267। जबकि ओल्ड कार्ड जो आपने रिप्लेस की हैं उनकी प्राइस पर कार 18.6 बनती है, क्योंकि 2012 में जो परचेज की थी वो कार ही आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यू आ जाती है 279 मिलियन। तो 279 मिलियन की वैल्यू के एसेट आप एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिए। नाउ टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, सो दिस वाज अबाउट व्हीकल अकाउंट। अब हम बात करते हैं डिस्पोजल अकाउंट की। लेकिन रिमाइंडर कि डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से डायरेक्टली अमाउंट्स आप अकाउंट में पुट करते हैं। जो भी एसेट आप बेच रहे हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी कॉस्ट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। जितनी उस एसेट पर एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल और एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो क्रेडिट साइड पे, और जो भी आपने कैश या अलाउंस रिसीव किया वो भी क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है। रिमेंबर, इंटरेस्ट डिस्पोजल अकाउंट की जो एसेट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट के लिए डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट। जो उसकी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को रिमूव करने की एंट्री है वो है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और जो हम कैश या कंसेशन रिसीव करते हैं उसकी एंट्री कैश टू डिस्पोजल अकाउंट है। तो अकॉर्डिंग टू दीज एंट्री वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्पोजल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो 2014 में हम एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम मेंशन करेंगे, और ये कॉस्ट आपके पास है
37.2। 2 कार्स हमने डिस्पोज ऑफ की हैं जिनकी कॉस्ट 18.6 मिलियन ईच के हिसाब से 37.2 बनती है। रिमेंबर, रुपीज इन मिलियंस रिकॉर्ड करना मस्ट है। तो जो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया है कार, उसकी वैल्यू 37.2। अब ये कार्स हमने परचेज की थी 2012 में, रिप्लेस कर रहे हैं 2014 में, तो इन पे 2 साल की डिप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी है। 25% ईच के हिसाब से डिप्रिसिएशन इन पे 2012 में इन 2 कार्स की डिप्रिसिएशन की सिर्फ बात हो रही है। वो 2012 में 37.2 मल्टीप्लाई बाय 25% ये आ जाती है 9.3। सेम यही डिप्रिसिएशन आपके पास 2013 में भी रहेगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है और ऐसे पूरा साल यूज किया गया। So it is 18.6 million depreciation that has already been charged before replacement. As per information, जो कंसेशन आपको मिल रही है एक कार के बदले वो 9 मिलियन है, तो 2 कार्स पे जो टोटल कंसेशन आपको मिलेगी वो हो जाएगी 18 मिलियन। तो कंसेशन या आप जो भी कैश रिसीव करें वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया 18 मिलियन। नाउ कंसीडर करें कि व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ दीस 2 कार्स। 37.2 उनकी कॉस्ट थी, 18.6 मिलियन उन पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, तो उनकी वैल्यू बनती है कैरिंग वैल्यू 18.6 मिलियन। हाफ डिप्रिसिएट हो चुके थे, तो जितनी डिप्रिसिएशन है उतनी रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू है। अब 18.6 मिलियन की कैरिंग वैल्यू के एसेट के बदले कंसेशन मिल रही है सिर्फ 18 मिलियन, तो जितनी कंसेशन कम मिल रही है वो आपके लिए लॉस है और वो आ जाता है आपके पास 0.6 मिलियन। रिमेंबर ये एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में, लेकिन मैंने सेकेंडली भी आपको बताया कि कंपैरिजन ऑफ कैरिंग वैल्यू विद सेल प्रोसीड और अलाउंस भी हमें यही रिजल्ट देता है। इसके बाद हमने 2015 में जो कार्स रिप्लेस की हैं वो 15 कार्स थी, उनकी वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। These are 15 cars, 18.6 ईच के हिसाब से इनकी वैल्यू क्या बन जाती है, यहां आ जाती है 279 मिलियन की कॉस्ट की एसेट आप जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। देन इसके बाद हमने कंसीडर करना है कि इन एसेट पे कितने अरसे की डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। 2012 में हमने एसेट परचेज किए थे और 2015 में रिप्लेस करने, तो 2012, 13, 14 3 साल की इन पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। तो डिप्रिसिएशन फॉर 2012 279 एसेट की कॉस्ट है, उस पर 25% डिप्रिसिएशन क्या आ जाती है, ये आ जाती है 69.75। देन 13 में भी एग्जैक्टली इतनी ही डिप्रिसिएशन और 14 में भी एग्जैक्टली इतनी डिप्रिसिएशन। इसका सिंपल वे आउट ये भी हो सकता है कि आपके पास हर साल एसेट 25% से डिप्रिसिएट हो रहा है, राइट? तो 3 सालों में कितना डिप्रिसिएट हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 75%। तो 279 के एसेट पे अगर आप 75% डिप्रिसिएशन डायरेक्टली कैलकुलेट करें तब भी यही आंसर आएगा आपके पास 209.25। So this is the accumulated depreciation that has been charged till the date of replacement. Right? Then इसके बाद हमने ये कंसिडर करना है how much allowance we are receiving. They have told us कि हम 48 मिलियन का अलाउंस रिसीव कर रहे हैं। अगेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए लॉस शो करेगा। 279 माइनस 209.25 माइनस 48, तो ये लॉस आ जाता है 21.75। ठीक है, वैसे भी अगर आप कंसिडर करें 279 में से 209 लेस करें तो ये वैल्यू आ जाती है 69.75, और अगर 69.75 की कैरिंग वैल्यू एसेट के बदले आपको 48 मिलियन की कंसेशन मिल रही है तो ये लॉस ही शो करेगी 21.75 का। सो दिस इज अबाउट डिस्पोजल अकाउंट। और अब हम कंसिडर करते हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट।
अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सारे सालों की वर्किंग्स कर लेते हैं कि किस साल कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की जानी है। 2012 में आपने 372 मिलियन के एसेट परचेज किए थे, जिन पे 25% डिप्रिसिएशन आपकी आ जाती है 93 मिलियन। 2013 में कोई भी एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, यानी ये 372 मिलियन के एसेट इसी तरह आपके पास मौजूद हैं, जिस पे 25% डिप्रिसिएशन अगेन 93 मिलियन ही आती है। बट इस साल आपने कुछ एसेट 108.6 मिलियन की वैल्यू के परचेज किए थे, जिन पे 25% डिप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 27.15, तो ये हो जाती है 121.15। ये जो है डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की। देन उसके बाद 2014 में हमने डिप्रिसिएशन चार्ज भी कैलकुलेट करना है और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिलेटेड टू डिस्पोज ऑफ एसेट वो भी मेंशन करनी। तो डिप्रिसिएशन चार्ज के लिए आपके पास 372 मिलियन की 20 कार्स थी, उसमें से 2 कार्स आपने रिप्लेस कर दी, तो बाकी आपके पास कितनी कार्स रहेगी? 18 कार्स की प्राइस 18.6 के हिसाब से आ जाती है 334.8। इस पे 25% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी आपके पास 83.7। देन 108.6 मिलियन की कार्स पे उसी तरह 25% डिप्रिसिएशन 27.15, और जो नई कार्स हमने खरीदी थी 39.6 की, उन पे 25% डिप्रिसिएशन 9.9 मिलियन। तो इन टोटल आपके पास ये डिप्रिसिएशन आ जाती है 120.7। जबकि जो एसेट आपने रिप्लेस किए हैं, 2 गाड़ियां जो आपने रिप्लेस की हैं, उस पर हमने अभी प्रीवियसली कैलकुलेट करके देखी कि डिस्पोजल से रिलेटेड डिप्रिसिएशन 2 गाड़ियां जो रिप्लेस की हैं 37.2 वो 50% डिप्रिसिएट हो चुकी थी, तो वो डिस्पोजल से रिलेटेड डिप्रिसिएशन आ जाती है 18.6। एंड देन इन द लास्ट ईयर 2015 आपके पास 20 कार्स आपने खरीदी थी 2012 में, 2 रिप्लेस कर ली 2014 में, मजीद 15 आप रिप्लेस कर रहे हैं 2015 में। तो 20 में से 2 पहले रिप्लेस कर ली, 18 रहेगी, 15 अब रिप्लेस कर लें, अब बाकी रहेगी आपके पास सिर्फ 3 कार्स। 3 कार्स वो जो कि आपने परचेज की थी 2012 में, तो इसकी कॉस्ट आ जाती है 55.8, इस पे 25% डिप्रिसिएशन ये आ जाएगी 13.95। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है 108.6 वाले एसेट पे एज इट इज 25% डिप्रिसिएशन 27.15। जो 39.6 का एसेट खरीदा था वो भी सेल आउट नहीं हुआ, उसमें भी डिप्रिसिएशन 9.9, और जो नई कार्स खरीदी हैं 315 की, उस पे भी 25% डिप्रिसिएशन, और ये आ जाती है 78.75। तो इसका टोटल डिप्रिसिएशन इस साल की आ जाएगी 129.75। और जो कार हमने डिस्पोज ऑफ की हैं, एक्सचेंज की हैं, वो 15 कार्स थी 18.6 मिलियन ईच के हिसाब से, जिनकी वैल्यू थी 279। ये 279 की कार 75% डिप्रिसिएट हो चुकी थी, जो कि डिप्रिसिएशन आ गई 209.25। तो ये सारे आपके पास वर्किंग थी, जिसे अब हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। रिमेंबर रुपीज इन मिलियन लिखना आपके लिए मस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की जो चार्ज की जाएगी, इंटरेस्ट की पास की जाती है डिप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट में डिप्रिसिएशन के रेफरेंस से उसे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एज इट इज कोई एसेट इस साल डिस्पोज नहीं हुआ, यही बैलेंस आपका
carried down also. Balance brought down in the next year is same 93. Then second year की depreciation 120.15. टोटल आ गया आपके पास 213.15. कोई एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, यही आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाती है. Balance brought down 213. So depreciation charge for the third year is 120.75. But this time हमारे पास जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है उसकी डिप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड करनी है. रिमेंबर इसकी एंट्री पास की जाती है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू डिस्पोजल. तो जो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ की, 2 कार्स एक्सचेंज करने के सिलसिले में, उन पे अब तक 18.6 की डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, वो आप रिमूव कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 315.3. This is the opening balance for the next year. Then next year की depreciation आपकी है 129.75. Plus 129.75, 445.05. अब इसके बाद 445.05 में से आपने जो फोर्थ ईयर में एसेट डिस्पोज ऑफ किया, एक्सचेंज किया, उसकी डिप्रिसिएशन लेस कर दी जाएगी डिस्पोजल के नाम से, और ये आ जाती है आपके पास 209.25. आफ्टर डिडक्टिंग दिस 235.8 आपके पास क्लोजिंग वैल्यू अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की आ जाएगी. सो दैट इज ऑल. डिप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल की डिप्रिसिएशन एज इट इज मेंशन करके ट्रांसफर कर देना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9. Lahore Motor Limited's